नमस्ते रेस्टोरेंट LFP। यहाँ पर हम सभी अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। ब्रेकफास्ट का नज़ारा आपको दिखाते हैं। उसके बाद सीधे जेटी पे चलेंगे और जेटी पे चल के बैक वाटर का एंजॉय लेंगे। व्हाट इट टेस्ट, इडली, नारियल चटनी, टमाटर चटनी, जिंजर चटनी और साथ में सांभर। वाह, सेम नारियल चटनी, टमाटर चटनी, जिंजर चटनी, सांभर, मसाला डोसा। कैसा है भाई? आपके मन लायक डोसा है। कैसा लगा डोसा? डोसा तो एकदम जबरदस्त है। अब आइए पोंगल का आनंद लेते हैं और देखते हैं पोंगल कैसा है। LFP टूर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट केशव जी। LFP टूर में यदि आप आने का योजना बना रहे हैं तो बहुत बेहतर होगा नवंबर से लेके फरवरी तक 4 महीनों में कभी भी आप आएँ। बहुत ही खुशनुमा मौसम होता है, लेकिन मार्च के बाद यहाँ का मौसम काफ़ी गर्म हो जाता है, जो अनबियरेबल हो सकता है। बैक वाटर का एंजॉय करने के लिए हम लोगों ने अपने राइड को तैयार कर लिया है और 2800 रुपये 4 घंटे के लिए हमने ये राइड लिया है बोट का, और बोट हमारी चल पड़ी है। इसके बाद रास्ते का नज़ारा हम आपको इस बैक वाटर LFP का दिखाने का पूरा प्रयास जारी रहेगा। तो हमारे साथ आप बने रहिए। LFP बैक वाटर पूरा का पूरा वेनिस का मजा ले रहे हैं हम LFP में। ये इंटरनेशनल लेवल पर वेनिस का बड़ा नाम है और वहाँ पर इसी तरह से पानी में यातायात होता है। वहाँ की मेन ट्रैफिक वाटर ट्रैफिक है और पानी में आना और जाना वहाँ के लोग करते हैं। सेम टू सेम इसी तरह हमारे LFP में भी जल यातायात का बहुत महत्व है और केरल गवर्नमेंट ने जल यातायात के लिए अलग से भी मोटर बोट की व्यवस्था की है, जिसकी जेट्टी अलग बनाई गई है। वहाँ से इस बैक वाटर के किनारे किनारे जितने भी विलेज हैं, वहाँ हर 500 मीटर पर एक जेटी पॉइंट बना हुआ है थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और वह जलयान या हमारा लॉन्चर या हमारा स्टीमर या हमारा मोटर बोट उस जगह पर रुकते रुकाते जाता है और जिसका फेयर मैक्सिमम 30 रुपये है। आप चाहें तो लोकल जेटी पर जाकर और 30 रुपये देकर अंतिम विलेज तक की यात्रा उस मोटर बोट से कर सकते हैं और 30 रुपये में हर गांव के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। वाटर बॉडी भी आपको पूरी दिखेगी, साथ ही साथ बैक वाटर का फुल एंजॉय भी उसमें आप लेंगे, लेकिन सेपरेट नहीं रहेगा। जो चीज़ें ये अलग से हमें मोटर बोट से दिखाई देता है वो केवल गांव की सुविधा के लिए है, तो उससे हर गांव आपको देखने को मिलेगा। यदि गांव देखने का शौक़ रखते हैं तो बेशक लोकल जेटी से जाके 30 रुपया देकर और उस मोटर बोट का एंजॉय आप ज़रूर लीजिए। हमारी ये मोटर बोट जिस कैनाल से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, इससे हमें पूरा ऐसे ही लग रहा है कि हम LFP में नहीं, इंटरनेशनल वाटर बॉडी वेनिस का आनंद ले रहे हैं। और इस छोटे से कैनाल का अभी रूप आगे जाके काफ़ी बड़ा हो जाएगा और वो LFP बैक वाटर का पूरा फुल नज़ारा हमें देगा। लेकिन अभी हम वेनिस के कैनाल का पूरा एंजॉय ले रहे हैं और इस कैनाल के दोनों तरफ बने हुए रोड देख लीजिए, रिसोर्ट्स देख लीजिए, साथ ही साथ जो यहाँ के लोकल्स के घर बने हुए हैं वो भी आप देख पाएंगे।
साथ ही साथ ये भी है कि जो लोकल जेट्टी पॉइंट है बस यहाँ से चलने के तुरंत बाद ही था दाहिने हाथ, तो वो भी हमें दिखाई दिया और वहाँ से हम लोकल ट्रैवल कर सकते हैं। कि ये सामने एक मंदिर आने वाला है दाहिने हाथ। वो अलग बात है कि हमारे नाव वाले वहाँ नहीं ले जाएंगे ये मंदिर जाने के लिए हमें अलग से ऑटो या अन्य साधन का उपयोग करना पड़ेगा। और आप सभी भी इस मंदिर को जरूर देखिए, अच्छा लगेगा आपको। इसी बैक वाटर में नौका दौड़ और अलेप्पी के समुद्र तटों का आनंद आप ले सकते हैं। यही बैक वाटर आगे जाके कोच्चि शहर में मिलता है और वहाँ वह अरब सागर से मिल जाता है, जबकि अलेप्पी में एक तरफ अरेबियन सी है और दूसरे साइड में ये बैक वाटर है। अच्छा, ये बैक वाटर कैसे बना, आइए इसके इतिहास को एक्सप्लोर करते हैं। बैक वाटर का निर्माण लहरों और तटीय धाराओं की क्रिया से होता है, जिससे पश्चिमी घाट श्रृंखला से नीचे बहने वाली कई नदियों के मुहानों पर कम अवरोधक द्वीप बन जाते हैं। और इस परिदृश्य के बीच में कई कस्बे और शहर हैं जो बैक वाटर क्रूज की शुरुआती और अंतिम बिंदु के रूप में काम करते हैं। केरल राज्य के अंदर मालाबार तट के अरब सागर के समानांतर खारे लैगून और नहरों का एक लंबा चौड़ा नेटवर्क है। इसमें आपस में जुड़ी हुई झीलें, नदियां और प्रवेश द्वार भी शामिल है, जो लगभग 900 किलोमीटर की पेरिफेरी बनाती हैं और अधिक जल मार्गों द्वारा निर्मित एक भूल भुलैया प्रणाली है। कभी कभी इसकी तुलना खाड़ी से भी की जाती है। इस नेटवर्क में नहरों से जुड़े 5 बड़ी झीलें शामिल हैं। दोनों मानव निर्मित और प्राकृतिक 38 नदियों द्वारा पोषित है। केरल राज्य की लगभग आधी लंबाई तक ये फैली हुई हैं। बैक वाटर का निर्माण लहरों और तटीय धाराओं की क्रिया से होता है। इस प्रकार ये अवरोधक द्वीप बन जाते हैं बीच में, जिसके बीच में कई कस्बे और शहर हमारे आते हैं। और केरल में कुल 34 बैक वाटर है, एक दो नहीं। 34 के 34 में 27 अरब सागर के अंतर्गत समानांतर आता है। हमारी जो मोटर बोट है वो कश्मीर के शिकारा की तरह है, जो डे टाइम में हमें बैक वाटर का आनंद दिलाती है। और ये सामने जो बोट देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी जेट्टी का वो पॉइंट है जहाँ से हमें नाइट स्टे के लिए पूरा सुबह से लेके और अगले दिन सुबह तक के लिए, यानी कि रात्रि विश्राम की व्यवस्था यहाँ से मिलने वाली हाउस बोट में होती है। और साथ ही साथ इसी हाउस बोट में शेफ की भी व्यवस्था होती है, जो हम सभी के पसंदीदा व्यंजन बनाने और खिलाने का काम वो इसी हाउस बोट में करते हैं। तो पूरे 24 घंटे के लिए जस्ट लाइक होटल यहाँ पर हाउस बोट मिलता है। आप इस जेट्टी तक आके, और यदि रात्रि विश्राम हाउस बोट में करना चाहते हैं तो ज़रूर इस बोट का एकोमोडेशन आप यहाँ इस जेट्टी पर आकर या ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अंग्रेज शासक कर्नल जॉर्ज मोनेरो द्वारा यहाँ के बैक वाटर का विधिवत विकास किया गया है, जो लगभग 19वीं शताब्दी की देन रही है। केरल राज्य को चावल का कटोरा अर्थात अपने धान के खेतों, छोटी नदियों और हरे भरे नारियल के पेड़ों वाले नहरों के साथ संगम युग की शुरुआती काल से ये प्रसिद्ध रहा है। उन्नु नेली संदेशम जैसी साहित्यिक कृतियां इस जिले के प्राचीन काल की बहुत कुछ जानकारी हम सभी को देती हैं। पुरातात्विक पुरावशेष जैसे पत्थर के शिलालेख, मंदिरों, चर्चों और चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक भी अलप्पुझा जिले की ऐतिहासिक महत्व पर हमें जोर देते हैं या और उन्हीं की कहानी हमें बताते भी हैं। हमारी बोट राइड जब आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, तो अगल बगल आप कुछ हाउस बोट भी देख पा रहे होंगे और साथ ही साथ दोनों किनारों पर बने रिसॉर्ट्स,
और आयुर्वेदिक मसाज सेंटर और यहाँ के ग्रामीण अंचल की बहुत सारी उत्पाद। अभी अभी आपने देखा कि कोई नारियल वाला हम लोगों को आके नारियल भी पिला गया। तो इस तरह से आप वाटर का आनंद लेते रहिए और बैक टू बैक आपको यहाँ पर नाव में जो यहाँ के वेंडर्स बेचने वाले लोग हैं वो आपको बहुतायत में बहुत सारी चीज़ें आपके चलती हुई नाव के साथ ही वो आपको बेचेंगे और बहुत जेन्युइन रेट में देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप बेशक उनसे खरीदिए और इस बोट राइड का फुल एंजॉय लीजिए। आइए अलेप्पी जिले के अतीत के पन्नों पर कुछ प्रकाश डालते हैं। पहली शताब्दी में ईसाई धर्म ने यहाँ पर अपना पैर जमाया। कोक्कमंगलम में स्थित सेंट थॉमस नाम का चर्च, जहाँ पर यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से कोई एक 52 ईस्वी में यहाँ पर आए वो और मुजरिस बंदरगाह के मालियानकारा में उतरे, जिसे वर्तमान में क्रैंगनोर या कोंडूगल्लूर के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तीव्र गति से हुआ। 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी में चेर साम्राज्य के तहत यहाँ धर्म और संस्कृति और भी समृद्ध हुआ। साहित्यिक कृति आचार्य चूड़ामणि चेंगन्नूर के विद्वान शक्ति भद्रन द्वारा लिखित एक संस्कृत नाटक था। एमराल्ड लेक, इस जगह का नाम एमराल्ड लेक है और यहाँ पे इस लेक के दोनों किनारों पे आप देख सकते हैं शॉप्स, रेस्टोरेंट, आयुर्वेदिक मसाज सेंटर आदि के बोर्ड लगे हुए हैं और हम पढ़ भी सकते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा सनातन धर्म के बारे में भी कुछ चर्चा हम लोग कर लें। अलप्पुझा जिले में मोहम्मा के पास मुक्कलवट्टम में भगवान अय्यप्पन का मंदिर है। इस मंदिर को कलारी के कारण चिरप्पन चिरा कहा जाता है, जहाँ से भगवान अय्यप्पा ने अपनी मार्शल आर्ट सीखी थी और भगवान अय्यप्पा पर पी उन्नी कृष्णन के हालिया एल्बम जिसका नाम सबरीमलाई व चरण सोलिवा है, इसी मंदिर के इतिहास और महिषी राक्षस पर विजय पाने से पहले भगवान अय्यप्पा के यहाँ होने के बारे में बताया जाता है। 1498 में कालीकट में पुर्तगाली लोगों ने अपना आधिपत्य किया और अलप्पुझा उनके प्रभाव में आना शुरू हो गया और वहाँ से कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार स्टार्ट हुआ और ईसाइयों को कैथोलिक में परिवर्तित करने का कार्य यहीं से शुरू हुआ। इसी अवधि के दौरान सेंट एंड्रूज बेसिलिका का निर्माण भी यहीं पर किया गया, जो एक तरह का चर्च है। इसके बाद जब पुर्तगालियों की शक्ति में थोड़ी गिरावट आई तो यह स्थान डचों के अधिकार क्षेत्र में आ गया और डचों ने पुरक्कड़, कायमकुलम और करप्पुर के राजाओं के बीच हस्ताक्षरित कई संधियों पर भरोसा करते हुए काली मिर्च और अदरक के भंडारण के लिए कई कारखाने और गोदाम बनाए, जो यहाँ से विदेश सप्लाई किए जाते थे। तत्कालीन राजा मार्तंड वर्मा, जिनका शासन 1706 से लेकर 1758 ईस्वी तक रहा है, आधुनिक त्रावणकोर के निर्माता रहे वो और उन रियासतों के राजनीतिक मामलों में उन्होंने खूब जी भर के हस्तक्षेप किया है। त्रावणकोर के दीवान रामायण दलावा, जिनकी मृत्यु 1756 में मावेलीकारा में हुआ, जहां उनका मार्तंड वर्मा द्वारा बनवाया गया एक महल भी स्थित है और उनके मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मालविकारा की महिला शासक बनी और 1947 में त्रावणकोर के अंतिम दीवान पीजीएन उन्नीथन बने। तो इस तरह से ये त्रावणकोर राज्य का एक पार्ट भी बना। अलेप्पी के
कुछ हिंदू मंदिरों का लिस्ट हम यहाँ दिए दे रहे हैं, क्योंकि एलेप्पी के प्रवास के दौरान लगभग 7 दिन चाहिए और हम केवल यहाँ 2 दिन बिता पाए। इस कारण से बहुत सारे मंदिर हम यहाँ आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन उनका नाम हम ले रहे हैं और चित्र के माध्यम से हम आपको वो मंदिर दिखाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। तो पहला है अम्बलपुझा के श्री कृष्ण स्वामी मंदिर, उसके बाद आनंदेश्वरम महादेव मंदिर, फिर चक्कुला थुकाऊ मंदिर अर्थात भगवती मंदिर, चेट्टी कुलंगरा देवी मंदिर, चंगन्नूर महादेव मंदिर, चेरियाड श्री बाल सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर, चुनक्कारा थिरुवैरूर महादेव मंदिर, हरिपद श्री सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर, कनीचुंग कुलंगरा देवी मंदिर, कुट्टीकट्टू श्री भद्रकाली देवी मंदिर, कार्तियायनी देवी मंदिर चेरथला, कंडियूर श्री महादेव मंदिर, मवेलीकारा, करयमवत्तम हनुमान मंदिर, मन्नारसाला मंदिर श्री नागराज मंदिर, मरुथोरवट्टम श्री धन्वंतरी मंदिर चेरथला, मुलवक्कम राजराजेश्वरी मंदिर, मवेलीकारा श्री कृष्ण स्वामी मंदिर, पदालिनम पर ब्रह्म मंदिर नूरानाड, त्रिपुलियूर महाविष्णु मंदिर, त्रिकुन्नपुझा श्री धर्मशास्त्र मंदिर, त्रिचित्त महाविष्णु मंदिर, थुरयूर महाशक्त्रम, तिरुविझा महादेव मंदिर चेरथला, वलिया कुलंगरा देवी मंदिर कार्तिक पल्ली, वेट्टीकोट श्री नागराजा मंदिर, मरारीकुलम श्री महादेव मंदिर। तो इस तरह से ये मंदिरों की एक लंबी श्रृंखला है, जहाँ पे यदि आप आते हैं तो हर थोड़े दूरी पर लगभग 20 किलोमीटर की पेरिफेरी में ये सारे मंदिर आपको मिल जाएंगे। आप लोकल साधन यहाँ पे 3 व्हीलर लीजिए और इन सब मंदिरों का भी आप दर्शन कर सकते हैं। वैसे एलेप्पी में चर्च की भी लाइन लगी हुई है, अब उसका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कम से कम यहाँ 10 चर्च ऐसे हैं जो देखने लायक हैं और कुछ मस्जिद भी यहाँ पर है। आप चाहें तो 10 मस्जिद भी यहाँ पर हैं जो देखने लायक है, तो आप इन मस्जिदों का भी दर्शन इस एलेप्पी टूर के अंदर बना सकते हैं। एलेप्पी में कुछ आश्रम भी है, जैसे कि करुणाकर गुरु आश्रम, शांतिगिरी आश्रम, पलाकन थोमा मालकन, मैरी इमैक्यूलेट के कार्मेलाइट्स के संस्थापक MGR जोसेफ श्री पंजीकरण, एंटनी थियोडोर और संत कुरियाकोर एलियास चावारा। तो इस तरह से यहाँ पे कई आश्रम भी बने हैं, तो आप चाहें तो आश्रम का भी टूर एलेप्पी टूर में आप शामिल कर सकते हैं और अच्छा लगेगा, आपको जरूर जाएं। कैनागिरी हाउस बोट टर्मिनल, जेटी पॉइंट, you can see that here backwater, a huge dimensional view, and you can take a high speed boat jetty from here and you can take some refreshment for this and चलिए आगे आपको और भी कुछ दिखाने की व्यवस्था यहाँ सुनिश्चित करते हैं। बैक वाटर के इंटरवल इस मिड पॉइंट पर होता है। लगभग 2 घंटे के सफ़र के बाद हमारा बोट राइड यहाँ पे आके हमको 10 मिनट का रेस्ट उन्होंने दिया और यहाँ पे आप कोल्ड एंड हॉट ड्रिंक ले सकते हैं। कुछ अनानास के फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं, ड्राई नमकीन्स भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हाई स्पीड मोटर बोट का भी एंजॉय ले सकते हैं आप। तो हाई स्पीड मोटर बोट का एंजॉय हमने तो लिया था, जिसका हमने अलग एपिसोड आपको दिया है। इस एपिसोड के तुरंत बाद
हमारा हाई स्पीड का जो एपिसोड है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप हाई स्पीड का एंजॉय लेना ना भूलें, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है हम सभी के लिए। इस जगह पे कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिसका आप डिटेल नेट पे जाके ले सकते हैं। पुराने फिल्मों में धर्मेंद्र की एक फिल्म थी आया सावन झूम के, मुझे अच्छी तरह याद है, अलेप्पी बैक वाटर पर ही हुआ था और उसमें एक गीत की शूटिंग हुई थी यहाँ पर। तो ये जगह वाकई में अलेप्पी बैक वाटर का एक बहुत ही मार्वलस प्लेस है और इस समय मिड पॉइंट पर हम लोग आके और इस बैक वाटर का एंजॉय कर रहे हैं। बैक वाटर के लिए अलग अलग सिस्टम है। आप अगर वन नाइट स्टे करना चाहते हैं तो हाउस बोट जेटी पॉइंट अलग है, और सिंपल बोट राइड करना चाहते हैं तो उसका जेटी भी अलग अलग है। तो ये 700 पर आवर के हिसाब से हमने लिया है 4 घंटे के लिए। तो 4 घंटे में ये पूरा बैक वाटर कवर करेंगे ये हमें। और एक ये स्टॉपेज है आफ्टर 2 आवर, वो इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। और इस तरह से ये पूरा का पूरा बैक वाटर वाकई में नेचुरल ब्यूटी का एक जीता जागता नमूना है। प्रकृति ने हमें वरदान स्वरूप दिया है। एक बार जरूर आइए अलेप्पी बैक वाटर। मिड पॉइंट की पेरिफेरी लगभग 2 किलोमीटर की है। एक राउंड शेप में ये पेरिफेरी है और समय भी हो रहा था कि कुछ लंच जैसा लिया जाए, क्योंकि इस मिड पॉइंट पर हम लोगों ने लाइट रिफ्रेशमेंट ज़रूर किया, लेकिन इट इज़ टाइम टू लंच। तो लंच लेने के लिए हमने जब अपने मोटर बोट वाले को बोला तो वो हमें एक हाउस बोट किचन की ओर ले गए। हमें ये सामने हाउस बोट किचन आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर उन्होंने कहा ठीक है, आप यहाँ पे आके और आप लंच ले लीजिए। आफ्टर लंच फिर हम यहाँ से बैक होंगे। तो बैक वाटर का ये हाउस बोट किचन है। इकलौता ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि ये हाउस बोट किचन शायद इस बैक वाटर में ये इकलौता है। यहीं पर ज़्यादातर मोटर बोट आते हैं और रुकते हैं और अपने पैसेंजर्स को यहीं पर वो लंच और डिनर कराते हैं और उसके बाद वो लौट लेते हैं। तो आइए हमारे साथ आप भी इस हाउस बोट किचन का एंजॉय लीजिए। यहाँ पर 100 रुपीज़ में वेज एंड नॉन वेज ओनली राइस मील की व्यवस्था है। साथ में आप फ्राइड फिश भी यहाँ ले सकते हैं। अनेकों तरह की फिश की वैरायटी भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। पीछे आप बोट रेस्टोरेंट देख रहे हैं, तो इट इज़ टाइम टू लंच। तो हम लोग यहाँ पे लंच ले रहे हैं और लंच में राइस मील है 100 रुपीज़ में, जिसमें बटर मिल्क और सांभर मिलेगा साथ में राइस के साथ। तो चलिए हमारे साथ आप भी बटर मिल्क और राइस और सांभर का आनंद लीजिए। बोट किचन लग तो रहा है ये खट्टा ही है, हमें तो पाम ट्री वाटर, जिसको आम भाषा में ताड़ी बोलते हैं। ताड़ के पेड़ का ये ताड़ी है। यहाँ पर लोकल मेड डायरेक्ट पेड़ से सामने जो ये ताड़ का पेड़ दिख रहा है, इसी से ये बनाते हैं। और बनाने के बाद इसको हल्का सा ड्रिंक टाइप बना के हल्का सा इसको स्वीट करते हैं ये लोग, ताकि पीने लायक हो जाए। हमारे एक साथी का आज जन्मदिन है और जन्मदिन का ये केक बहुत ढूंढने के बाद अलेप्पी में ब्रिटानिया केक मिला। और ये खुशबू और ये संकल्प। चलो भाई केक काटने का काम शुरू करो। ऐसे ही चाकू नहीं है भाई, इसलिए हाथ से केक काटे जाएगा।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू खुशबू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो भाई, केक कटा? ना कटा हो तो तोड़ दो। और ये रहा केक का पहला अभ्यर्थी चखते हुए। चलिए इसी बोट राइड पे केक का पूरा आनंद। और चूंकि चाकू यहाँ उपलब्ध नहीं था, इसलिए हाथ से ही बस केक को काटा नहीं गया बल्कि तोड़ दिया गया। तो ये रहा जन्मदिन का केक। चलिए भाई, अलेप्पी के बैक वाटर और साथ में ये केक का आनंद। चलिए अब ये बैक वाटर का आनंद लेते हैं। अभी केक का आनंद लिया, जन्मदिन का आनंद लिया, अब इसके बाद केक का आनंद लेते हैं हम लोग। पूर्व का वेनिस कहे जाने वाले अलेप्पी को आप एक सच्चा स्वर्ग कह सकते हैं। एक आदर्श परिदृश्य, चमचमाती नदियाँ, हरी भरी हरियाली, सुंदर मीठे पानी की झीलों से सुसज्जित अलेप्पी अपार प्राकृतिक सुंदरता का एक घर है। अलेप्पी में हर साल हजारों यात्री आते हैं, उनमें मैं भी हूँ। यह हर तरह के यात्रियों के लिए एक गंतव्य है, चाहे वो प्रकृति प्रेमी हो, वन्य जीव उत्साही हो, फोटो बग हो या घुमक्कड़ हो। अलेप्पी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए बेहद लोकप्रिय है। यही वजह है कि देश और दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते रहते हैं। यह उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थली है जो अपने लंबे और व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय दूर रहना चाहते हैं। एक लंबी और शांतिपूर्ण छुट्टी के लिए अलेप्पी के उन ताड़ किनारे वाले जल मार्गों पर यात्रा करने से बेहतर क्या हो सकता है। धान के कटोरे जैसे खेत, नारियलों के पेड़ों और मछली पकड़ने वाले जालों, गांव और मंदिरों से गुजरने का एक अच्छा खासा अनुभव हम सभी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। तो बेहतर है आप भी यहाँ आएंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ठंडी हवा हम सभी को सहला रही है और इस टूर का आकर्षण भी बढ़ा रही है। केट्टुवल्लम हाउस बोट में अलेप्पी के शांत बैक वाटर में सरकते हैं और केरल के अनछुए क्षेत्रों के दृश्य का आनंद हम सभी ले रहे हैं। संपूर्ण बैक वाटर परिभ्रमण का अनुभव कुछ इस तरह से है कि आसानी से ये भुलाया नहीं जा सकता। जबकि साफ नीला आसमान हम सभी को एक ताज़ा और सुखदायक परत से ढक रहा है। बत्तखों के झुंड वाटर बैंक के चारों ओर तैरते हैं और सुंदर पक्षी के अनुभव से चहचहाते हुए हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। अलेप्पी में कई बैक वाटर्स मार्ग उपलब्ध हैं। प्रत्येक मार्ग में कुछ न कुछ तो अनोखा है। पूरे केरल में 34 बैक वाटर है और कुमारकोम अलेप्पी का सबसे खूबसूरत बैक वाटर है, जो अभी हम सभी ने पूरा करने का एक छोटा सा प्रयास किया। इस बैक वाटर में यदि आप रात्रि विश्राम करते हैं, हमने तो नहीं किया, लेकिन यदि आप रात्रि विश्राम हाउस बोट में करते हैं तो तारों से भरे आकाश के नीचे एक जादुई रात का आनंद आप प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं अगले ट्रिप में नाइट स्टे ज़रूर करूँगा। ऐसा हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर नाइट स्टे हमें हाउस बोट में करना ही चाहिए। और अलेप्पी से कोट्टयम तक एक बेहतरीन वाटर क्रूज है, उसका भी हमें अनुभव लेना चाहिए।
वैसे तो एलेप्पी से वाटर बोट के जरिए कई जगह पर आप जा सकते हैं। एलेप्पी से कोच्चि और यहाँ तक कि मदुरई तक का भी रास्ता बैक वाटर के थ्रू बना हुआ है। आप चाहें तो जा सकते हैं और यहाँ के महत्वपूर्ण स्थलों का दर्शन भी आप कर सकते हैं। एलेप्पी पर्यटन के दौरान सबसे अनोखे अनुभव में से एक जो आपको प्रदान करता है वो है हाउस बोट और इसके बैक वाटर के माध्यम से यात्रा करने का एक हसीन मौका। ये हाउस बोट केट्टुवलोम्स के पुनर्निर्मित संस्करण, जिसका उपयोग कभी बड़ी मात्रा में उपज ले जाने के लिए किया जाता था, बदलते समय के साथ अब ये होटलों में विकसित हो गए और जो उन सभी सुविधाओं से सुसज्जित है जो ज़मीन पर पाई जाती हैं। इन यात्राओं के दौरान ग्रामीण केरल का जो दृश्य आपको देखने को मिलता है वह बेदाग और अद्वितीय है। तो इस केरल के बैक वाटर का आनंद लेना न भूलें। केरल में कुल 34 बैक वाटर है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, और 34 में सबसे अच्छा बैक वाटर एलेप्पी का है। तो एलेप्पी बैक वाटर का आनंद वर्ल्ड वाइड एंजॉयमेंट का एक अनोखा अंदाज है यहाँ का। और बैक वाटर का जो धीमी गति से नाव का प्रवाह है वो आपके दिल को सहलाएगा, आपके मन को गुदगुदाएगा और वेनिस की याद दिलाएगा। इसलिए भारत में ये पूर्व का वेनिस के नाम से प्रसिद्ध है एलेप्पी। तो वेनिस जैसे जगह पर जाने की क्या आवश्यकता है जब अपने भारत में ही वेनिस उपलब्ध है। तो ये जल परिवहन का एक अजीब अंदाज है एलेप्पी का बैक वाटर। एलेप्पी बैक वाटर का एंजॉय ये देखिए, जस्ट लाइक वेनिस का जो अप्रोच है वो उसी तरह का है एलेप्पी बैक वाटर का। ये बैक वाटर के थ्रू कैनाल्स, रोडवेज चल रहा है यहाँ पे और इस तरह का बोट से आप राइड कर पाएंगे और इस तरह से करते हुए आप लगभग 3-4 घंटा बड़े आराम से इस बैक वाटर का एंजॉय करते करते बिता सकते हैं। तो चलिए, आज एलेप्पी का मेरा लास्ट डे है और इसके बाद कुछ स्पॉट हमारे बचे हुए हैं, वहाँ चल के आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। नमस्कार।